हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बताइए कि जिस प्रेम भाव के साथ हम उनकी पूजा करती थी, क्या मथुरा की स्त्रियां भी उन्हें इसी भाव के साथ प्रेम करती हैं? दूसरी बोली, उद्धव जी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं, तभी तो सभी उनसे प्यार करते हैं। जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी तो क्या वह उन पर नहीं रीझेंगे? तीसरी बोली, हे साधो, सच सच बताइए कि जब कभी हमारे प्यारे के भय कन्हैया नगर की स्त्रियों के मध्य बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश उन्हें हम ग्वार ग्वालनियों की भी याद आती है? चौथी बोली, उद्धव जी, क्या हमारे श्याम सुंदर को चांदनी रात में ब्रज में किए रास मंडल की याद आती है? क्या उन्हें हमारे साथ नृत्य करने की सुधि आती है? क्या वहाँ भी ऐसे रास नृत्य वे करते हैं? पांचवी बोली, उद्धव जी, हम सब तो उनके वियोग की अग्नि में जली जा रही हैं। क्या कभी वह इंद्र के समान जल वर्षा करके हमारे बेरे की अग्नि को बुझाने जहाँ आएंगे? छठी गोपी ने कहा, सखी, अब तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सगा बन रहा है। अब तो वह बड़े बड़े नगरपतियों की कुंवारी कन्याओं से विवाह रचाएंगे, उनके साथ आनंद विहार करेंगे। अब वह हम गवारनों के पास क्यों आएंगे? एक अन्य गोपी बोली, अरे सखी, कृष्ण तो अब लक्ष्मीपति हैं, राजकुमार हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम वनवासिनी ग्वालनी से उन्हें क्या लेना देना है? हमारे बिना उनका कौन सा काम अटका पड़ा है? संसार में किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। जय जानते हुए भी हम उनके लौटने की आशा को नहीं छोड़ पा रही हैं। उन्होंने एकांत के क्षणों में हमसे जो मीठी मीठी बातें की है, उन्हें हम कैसे भुला दें? जरा उस और देखिए उद्धव जी, जय वह वन है जहाँ वह हमारे साथ निरंतर विहार किया करते थे, ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते थे। जय वह पर्वत है जिस पर वह बैठकर बांसुरी की सुरीली तान छेड़ा करते थे। रात्रि में जमुना के इसी तट पर वह रास क्रीड़ा करते थे, जहाँ का एक एक धूली कण उनके चरणों के स्पर्श का साक्षी है। फिर तुम ही कहो उद्धव जी, हम उन्हें कैसे भूल जाएं? अपने हमें जो का आत्मा का संसार की नाशवरता का जो उपदेश दिया, वह तो हमारी बुद्धि। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।